हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत किया जाता है हमारे कृष्णा क्लासेज में। जैसे कि आप सभी को बताएं, जो आपका पशु परिचर का पेपर ये जल्दी होने वाला है आपका। मात्र आपके पास 4 दिन बचे हैं, मात्र आपके पास 4 ही दिन बचे हुए हैं और आपकी 4 दिन की तैयारी भी अब रंग ला सकती है। एनिमल प्रश्नों के साथ एनिमल एनिमल प्रश्नों के साथ में आया इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके साथ में 45 के 45 प्रश्न इसी प्रकार से हल करवाए जाएंगे। आप वीडियो को एंड तक बने रहना। चलो हम चलते हैं अपने प्रश्नों के साथ। और अभी तक कृष्णा क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दे इस वीडियो देखने के लिए। चलो हम चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। पहला ही प्रश्न आपने सामने जो किसान से संबंधित है। किससे? किसान से संबंधित है भाई। पहला ही प्रश्न आपसे सामने किसान से संबंधित है। पहला ही प्रश्न किसान से संबंधित है। चलो हम चलते हैं प्रश्नों की ओर। किसानों के पास गोबर को कुशल प्रबंधन करने के लिए मुख्य विकल्प है। क्या प्रश्न क्या पूछ रहा है? किसानों के पास गोबर को कुशल कुशल मतलब अच्छी तरीके से प्रबंधन यानी रखना करने के लिए विकल्प है या उसे रास्ता है। ऑप्शन नंबर है प्रदूषण, तरल पदार्थों का नियंत्रण। बिल्कुल राइट आंसर है ये। ऑप्शन नंबर बी आपका आबादी से दूर सुनसान जगह पर बड़े गड्ढे। बिल्कुल बिल्कुल। खटल के अंदर ही गोबर। बिल्कुल उपयुक्त सभी। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा आपके सामने। बिल्कुल डी आपके सामने। तीनों ही ऑप्शन आपके सामने राइट आ रहे पहले ही प्रश्न में। अगला प्रश्न आपके सामने आपका दूसरा प्रश्न हो रहा है। गोबर के खाद के पोषक तत्व में मात्रा नाइट्रोजन की होती है। जो गोबर होता है उसमें खाद, जो गोबर से खाद बनता है उसमें पोषक तत्व होता है, उसमें नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए पूछा गया 1.6%। ऑप्शन नंबर बी पूछा गया 0.5%। ऑप्शन नंबर सी पूछा गया 6.5%। ऑप्शन नंबर डी पूछा गया 5.6%। जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करेंगे दूसरे प्रश्न का राइट आंसर। दूसरे प्रश्न का सभी बच्चे कमेंट करेंगे राइट आंसर। बिल्कुल 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 राइट आंसर रहा बी। बिल्कुल बी आंसर है 0.5%। बिल्कुल दूसरे प्रश्न का बी आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने आपका तीसरा प्रश्न पूछा गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राज्य में पशु रोग निदान, निदान यानी क्या है? उपचार 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 निदान उपचार प्रयोगशाला कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 6, ऑप्शन नंबर बी है 7, ऑप्शन नंबर सी है 8, ऑप्शन नंबर डी है 9। राज्य में पशु रोग निदान प्रयोगशाला आपके राजस्थान में 6 है। कितनी? 6। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने आप चौथा, कुक्कुट रोग निदान हेतु प्रयोगशाला किस जिले में? आपको पहले तो ये बताना कुक्कुट किसे? मुर्गी 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 वाला रोग। ऑप्शन नंबर ए बीकानेर, ऑप्शन नंबर बी है भरतपुर, ऑप्शन नंबर सी आपका जैसलमेर, ऑप्शन नंबर डी आपका अजमेर। आपको आपको मुर्गी से रिलेटेड आ गए तो प्रश्न आपका अजमेर चले जाना। अजमेर चले जाना, बिल्कुल अजमेर चले जाना। मुर्गी आते ही आपको अजमेर चले जाना है। मुर्गियों का नाम आते ही आपको अजमेर चले जाना है भाई। बिल्कुल राइट आंसर होगा उसको। 100% मुर्गियों का नाम लेते ही अजमेर चले जाना है। अजमेर और अजमेर आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। बिल्कुल जी। अगला ही प्रश्न आपके सामने आपका पांचवा प्रश्न पूछा गया है इंपोर्टेंट प्रश्नों के साथ। शुकर विकास कार्यक्रम किस जिले में है? शुकर विकास। आपको यह प्रश्न एक आ सकता है या विकास, विकास और उपचार, उपचार क्या है? विकास और उपचार ये दोनों का अर्थ बताया भाई। विकास का अर्थ क्या है और उपचार का अर्थ क्या अर्थ है? आप सभी को बताना है। शुकर विकास कार्यक्रम किस जिले में है? ऑप्शन नंबर ए अलवर, ऑप्शन नंबर बी है भरतपुर, ऑप्शन नंबर सी आपका जैसलमेर, ऑप्शन नंबर डी आपका उदयपुर। शुकर विकास बिल्कुल अलवर अलवर अलवर। 80 खंभों की छतरी अलवर, 80 खंभों की छतरी भी अलवर में है। आपको मुंशी रानी की छतरी भी अलवर में है। बिल्कुल। अगला ही प्रश्न आपके सामने आपका छठा प्रश्न पूछा गया इंपोर्टेंट प्रश्नों के साथ है। छठा प्रश्न, ऊंट विकास कार्यक्रम में जीरे से एक जीरो से एक माह के होने पर ऊंटनी या ऊंट को कितने पैसे दिए जाते हैं? जिसे विकास संस्था द्वारा ऊंट ऊंट विकास संस्था द्वारा जो जीरो से एक माह का ऊंट होने पर कितने ऊंट के पैसे दिए जाते हैं ऊंट विकास द्वारा? ऑप्शन नंबर ए 2000, ऑप्शन नंबर बी है 3000, ऑप्शन नंबर सी है 3500, ऑप्शन नंबर डी 4000। छठे प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए। छठे प्रश्न का बिल्कुल जी, बिल्कुल 3000। अगला ही प्रश्न आपके सामने आपका सातवां प्रश्न आया है। पशु विकास किस प्रकार होता है? पशुपालन विभाग किस प्रकार का होता है? ऑप्शन नंबर ए बहुउद्देशीय, ऑप्शन नंबर बी है मध्य उद्देशीय, ऑप्शन नंबर सी है प्रथम उद्देशीय, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। भाई कोई तो कोई उद्देश्य ही होता है। कोई भी कोई एक तो उद्देश्य बिल्कुल होता है ना।
पशु। ये प्रश्न, ये पीडीएफ या ये वीडियो जिस किसी ने देखा होगा ना, मैं इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ आया हूं और आपके बेहतर 4 दिन में अच्छा कंटेंट लेकर आया हूं। 4 दिन में पास की गारंटी के साथ मैं लेकर आया हूं, टेंशन ना ले। सिलेक्शन की गारंटी के साथ, बिल्कुल बहुउद्देशीय परियोजना होगी। पशुपालन विभाग में बहुउद्देशीय परियोजना, बिल्कुल डी आंसर, ए आंसर होगा। और राजस्थान में आपके 75% लोग पशुपालन पर उपस्थित है, पशुपालन के लिए। आपके सामने आपका 8वां प्रश्न है, राजस्थान में दूध उत्पादन संघ, राजस्थान में दूध उत्पादन संघ ऑप्शन नंबर ए कितने हैं? ऑप्शन नंबर ए 20, ऑप्शन नंबर बी है 22, ऑप्शन नंबर सी है 23, ऑप्शन नंबर डी है 25। राजस्थान में दूध उत्पादन संघ आपके 23 है, सॉरी 23, सी आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 9वां प्रश्न पूछा गया है। मैंने आपको ज्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए जल्दी जल्दी से प्रश्न लेके आ रहा हूं, है ना। 9वां प्रश्न आपके सामने आ रहा है, राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी किस जिले में है और पुरानी डेयरी का नाम क्या है? पहले तो पुरानी डेयरी का नाम क्या है? उसका नाम है पद्मा डेयरी। क्या है? पद्मा डेयरी, पद्मा डेयरी है, उसका नाम पद्मा डेयरी है। पर ये कहां पर है? ऑप्शन नंबर ए है भीलवाड़ा, ऑप्शन नंबर बी है जोधपुर, ऑप्शन नंबर सी है बीकानेर, ऑप्शन नंबर डी है अजमेर। मैंने कहा क्या कि दूध का नाम वर्गीज कुरियन, वर्गीज कुरियन, कुरियन। श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन दूध के संबंध में हुई थी श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति। आपको श्वेत क्रांति वाला प्रश्न पूछ सकता है। वर्गीज कुरियन और अजमेर, मुर्गी पालन अजमेर, कुक्कुट पालन अजमेर, और मुर्गियों की संस्था भी आपके अजमेर में, अंडे उत्पादन भी अजमेर में होते हैं। और इसका भी राइट आंसर आपका अजमेर होगा, पद्मा डेयरी का। और आपका सरस डेयरी है ना, ये राजस्थान की सरकारी डेयरी है, सरकारी डेयरी है। सरस आपकी सरकारी डेयरी है। 10वां प्रश्न आपके सामने इंपोर्टेंट प्रश्न आया है, पशु का पशु चरित्रीकरण किस प्रकार का तापमान होता है? पशु का पशु चरित्रीकरण करने में तापमान होता है। ऑप्शन नंबर 70 सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी 72 सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी 75 सेल्सियस, ऑप्शन नंबर डी 78 सेल्सियस या 78 डिग्री। यह आपका होगा 72 डिग्री, 72 डिग्री, बिल्कुल 72 डिग्री का होगा। 11वां प्रश्न आपके सामने, और आपको क्लास कैसी लग रही है यह आप सभी बच्चों को कमेंट करना है और आप सभी को बता देना है क्लास में और किस प्रकार के प्रश्न जोड़ने चाहिए। और आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं एंड में नंबर दे दूंगा, उस नंबर पे आप मैसेज कर देना, आपको एकदम फ्री पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी कृष्णा क्लासेज की तरफ से, ठीक है ना। और इंपॉर्टेंट प्रश्न 500 की पीडीएफ एक रखी गई है जो आपको कल से मिलेगी। 11 प्रश्न है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल किसके लिए उपयुक्त होता है? ऑप्शन नंबर है यंत्रों के लिए, ऑप्शन नंबर बी है प्रोटीन के लिए, ऑप्शन नंबर सी आपका वर्षा के लिए, ऑप्शन नंबर डी आपका विटामिन के लिए। बिल्कुल 11 प्रश्न का सभी बच्चे राइट आंसर देंगे। 11 प्रश्न का बिल्कुल जी बिल्कुल। हाँ, अभी तक आंसर नहीं आया किसी का भी। बिल्कुल सी आंसर, बिल्कुल सी आंसर, वर्षा के लिए, वर्षा के लिए, वर्षा के लिए। वर्षा कितने होती है? घी में भी वर्षा होती है ना। 12वां प्रश्न आया आपके सामने, आपका 12वां प्रश्न, गौशाला प्रबंधन के लिए क्या क्या उपाय होते हैं? गौशाला प्रबंधन यानी रख रखाव के लिए क्या क्या उपाय चाहिए? ऑप्शन में पानी की उचित व्यवस्था, बिल्कुल जी। सुरक्षित जगह, बिल्कुल जी। गौशाला बंद होनी चाहिए, बिल्कुल जी। उपयुक्त सभी, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर डी आपका होगा। आपके सामने आपका 13वां प्रश्न आ चुका है, मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना क्या है? मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना कब शुरू की गई? और मैंने प्रश्न यह जोड़ा क्या है? यह मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना ना, जो पशुओं के लिए जो पशुपालकों के लिए जो मुख्यमंत्री द्वारा जो धनराशि दी जाती है ना, वो कामधेनु योजना कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए चालू कब की गई? ऑप्शन नंबर ए 6 जुलाई, ऑप्शन नंबर बी है 6 सितंबर, ऑप्शन नंबर सी है 6 अगस्त, ऑप्शन नंबर डी है 6 नवंबर। 6 सितंबर 2012, 6 सितंबर 2012 को यह शुरू की गई थी आपकी मुख्यमंत्री बीमा योजना। 14वां प्रश्न आपके सामने आया है, किसी भी पशु को लेने से पहले क्या क्या देखना चाहिए? अगर आपको पशु परिचय का एग्जाम दे रहे हो तो यह प्रश्न तो आपको पूछा ही जा सकता है कि पशु को लेने या क्रय विक्रय क्या होता है, या क्रय होने पर पशु में क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या लक्षण होने चाहिए। इस प्रकार देखो, गुण, लक्षण, उपाय, उपचार, ये प्रश्न तो पक्के बनेंगे। गुण, लक्षण, उपाय, उपचार, रोग,
उचित स्थान, उचित स्थान। ये प्रश्न तो 5 6 7 या 5 6 7 प्रश्न तो पक्के मिलेंगे, ये पक्के मिलेंगे। 7 प्रश्न मैंने बोला तो आपका है। 14 प्रश्न है, किसी भी पशु को लेने से पहले क्या क्या देखना चाहिए। और ये जिस किसी ने वीडियो देखा होना उसका तो बल्ले बल्ले होने वाला भाई। पशु की नस्ल ऑप्शन में भी है, पशु का स्वास्थ्य ऑप्शन में से, पशु का व्यवहार ऑप्शन में भी, उपयुक्त सभी। बिल्कुल उपयुक्त सभी देखा जाता है, क्योंकि पशु की नस्ल बिल्कुल नस्ल पर डिपेंड करता है कि वो दुधारू नस्ल है या नहीं है। पशु का स्वास्थ्य, अगर पशु स्वस्थ नहीं होगा तो वो दूध कैसे देगा, या उसे रहने खाने में प्रॉब्लम होगी और किसान बेबस हो जाएगा। पशु का व्यवहार, बिल्कुल पशु व्यवहार होना चाहिए। पशु का व्यवहार अच्छा होता है तो किसान भी अच्छा होता है। ऑप्शन नंबर डी आपको सभी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका 15वां प्रश्न आया, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गाय भैंस की हड्डियों में कितने प्रतिशत पानी की मात्रा होती है। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट आया भाई। गाय भैंस की हड्डियों में कितने परसेंट पानी की मात्रा। ऑप्शन नंबर है 20%, ऑप्शन नंबर सी है 22%, ऑप्शन नंबर सी है 40%, ऑप्शन नंबर डी है 50%। और आप सभी को बता दूं, गाय के 4 होते हैं। कहाँ का दोस्तों, स्टोरेज होते हैं, और इसमें एक जुगाली करने के लिए वापस भरते हैं। ये 2 क्या होते हैं, पहले तो स्टोरेज होते हैं, वापस जुगाली करके ये इसमें लाते हैं। आपको ये पाचन तंत्र कितने होते हैं, 4 होते हैं इसमें। गाय भैंसों में 4 होते हैं। आपका राइट आंसर होगा 50%। कितना होगा, 15वें प्रश्न का बिल्कुल 50% पानी होगा। आपके सामने पास 16वां प्रश्न आया, पशु को कम उम्र में आंख का रंग होता है। पशु के कम उम्र में आंख का रंग चमकीला होता है भाई, चमकीला। बिल्कुल भाई, धुंधला तो वो होती है जो उसे दिखाई नहीं देने पर उसे धुंधला धुंधला वो बड़ी हो जाती है। झुरिया वो भी आपको बुढ़ी में होती है, में कोई नहीं है। तो आपका गलत आंसर, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये आपका राइट आंसर है चमकीला। आपके सामने का 17वां प्रश्न है, गाय भैंस के सामने वाले दांत कहलाते। गाय भैंस के सामने वाले दांत या आपके जो होते हैं, किसके, चूहे के सामने वाले दांत कृतनक कहलाते हैं, और गाय भैंस के भी सामने वाले कृतनक कहलाते हैं। चौर्ण, अग्र चौर्णक, अग्र चौर्णक, चौर्णक, अग्र चौर्णक, अग्र चौर्णक, चौर्णक, चौर्णक। एक तो चौर्णक आता, चौर्णक, अग्र चौर्णक और कृतनक और रदनक। ये 4 प्रकार के दांत होते हैं। ये 2 डाडो, ये अक्कल डाडो में माने जाते हैं, जो चबाने का कार्य करती है। ये चीरने फाड़ने का करता है, और ये कृतनक होते हैं। अगला ही प्रश्न आपके सामने 18वां प्रश्न आया, पोपल किसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए कम उम्र का पशु, ऑप्शन नंबर ए मध्य उम्र, ऑप्शन नंबर सी अधिक उम्र का पशु होने पर दांत गिरना, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। पोपल या फोपल, फोपल, इससे अधिक उम्र पर जो दांत गिर जाते हैं, जो पशु चबाने में जो चब चब की आवाज निकालता है, उसे पोपल कहते हैं ना। ये आपका राइट आंसर सी होगा। 19वां प्रश्न आया आपके सामने। 19वां प्रश्न है, पशु के ऊपर नीचे दांत की संख्या होती है। जो पशु के दांत की संख्या ऊपर और नीचे ये होती है कितनी। ऑप्शन नंबर है 10, ऑप्शन नंबर बी है 12, ऑप्शन नंबर सी है 16, ऑप्शन नंबर डी है 20। आपकी 6 होती है, 6 12 होती है आपकी बी आंसर। आपके सामने आपका अंतिमवा प्रश्न है, 20वां प्रश्न है, जन्म से प्रथम सप्ताह तक दांत होते हैं। ऑप्शन नंबर है स्थायी, ऑप्शन नंबर बी है अस्थायी, ऑप्शन नंबर सी है दोनों ही, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। आपका राइट आंसर होगा अस्थायी दांत होते हैं। और आगे की पीडीएफ पढ़ने के लिए 8290620289 पर मैसेज करके आप राजस्थान जी के एनिमल प्रश्नों के साथ रिलेटेड की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। वेलकम साथियों, अगले वीडियो में मिलेंगे इसी प्रकार के वीडियो के साथ। राधे राधे साथियों। और आप सभी को क्लास को शेयर और अपने दोस्तों के साथ जरूर लाइक और शेयर कर देना है, जिससे कि आपका तो भला हुआ है पर अपने दोस्तों का भी भला कर देना चाहिए। इसलिए आप सभी को इससे पशु परीक्षा का एग्जाम देने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। या मैं कहता हूँ कि आपको अपने भविष्य की, आपके भविष्य की उज्जवल कामना करता हूँ। ठीक है ना साथियों, अगले वीडियो में मिलेंगे, और आपकी आशा है कि आप अगले वीडियो में भी मिलेंगे मेरे को।